गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर भारत आकार और स्थिति चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कल हमने भारत की स्थिति और आकार पर प्रकाश डाला था। पुनः स्मरण कराते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि भारत कहाँ स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैप में ग्लोब पर ऊपर की ओर कौन सा दिशा दर्शाया जाता है? उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा को दर्शाया जाता है और बाईं ओर पूर्व दिशा को और दाईं ओर पश्चिम दिशा को दर्शाया जाता है। तो बच्चों, ये आप देख सकते हैं इस ग्लोब में स्थिति क्लियर है कि भारत कहाँ स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप के किस तरफ स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। और ये हमने आपको कल बताया था कि जो पृथ्वी पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि ये लेटी हुई रेखा आपको जो दिखाई पड़ रही है, ये किस दिशा में है? तो पूर्वी दिशा की तरफ है, यानी पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। इधर क्या है? पश्चिमी देशांतर है, क्योंकि ये मध्य में एक रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिससे कि समय का निर्धारण किया जाता है। तो यह देशांतर को बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है। तो ये पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। और भारत के आसपास क्या है? एक प्राकृतिक सीमा रेखा से सुरक्षित है। जैसे इधर देख रहे हैं आप, एशिया महाद्वीप, इधर अफ्रीका महाद्वीप, इधर हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो विभिन्न देशों और महासागरों से सुरक्षित एक अलग प्राकृतिक परिदृश्य या उपमहाद्वीप के रूप में भारत दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी, इसकी स्थिति के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित होने के कारण ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। कल हमने इस विषय में आपको बताया था। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको याद करने का हमने एक सूत्र भी बताया था। क्या था? गमछा झार मित्र पर। इसमें 8 राज्यों के नाम हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो ये जो हैं विभिन्न राज्य, जो 8 राज्य हैं, इसी से होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत को बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करती है। और साथ ही 82.5 अंश अक्षांशीय रेखा को क्या माना गया है? भारत का मानक याम्योत्तर, यानी कि मानक समय
निर्धारण रेखा माना गया है। किस रेखा को? 82.5 डिग्री रेखा को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। इसी रेखा को यामोत्तर रेखा यानी मानक रेखा माना गया है। और बच्चों, भारत के उत्तर, पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण उत्तर के समय में अगर ये रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है तो समय में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के समय में भी अंतर पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर एक समय रेखा निर्धारित नहीं होती तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय होता, जो कि एक समस्या थी। इसी समस्या के समाधान के लिए पूरे विश्व के समय को निर्धारित करने के लिए ही 1884 में लंदन में एक बैठक की गई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रधान देशांतर रेखा को 0 अंश जो है, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री को क्या माना गया है? यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा मानते हुए इसी से समय का निर्धारण किया जाता है, प्रधान अक्षांशीय रेखा से ही, जो कि अक्षांशों को मिलाने वाली 0 डिग्री रेखा है। इसी को क्या माना जाता है? इसी के आधार पर समय का निर्धारण पूरे विश्व से किया जाता है और पूरे और पश्चिम में समय का जो अंतर होता है इधर से निर्धारण किया जाता है। इसलिए 5.5 घंटे का अंतर पूर्व और पश्चिम के समय में होता है। यहाँ से चलते हुए ऐसे 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 ऐसे, ऐसे तो ऐसे आते हैं। तो इसलिए यह यानी कि पूर्वी गोलार्ध में समय पश्चिमी गोलार्ध की अपेक्षा 5.5 घंटे अधिक होता है। तो बच्चों, इस समस्या के समाधान के लिए यानी पूरे विश्व में समय की समस्या के समाधान के लिए एक काल्पनिक देशांतरीय रेखा पृथ्वी के जिस प्रकार से भूमध्य रेखा खींची गई है उसी तरह से पृथ्वी पर, जिससे कि ऋतुओं को समझने में आसानी होती है। ऋतु के निर्धारण में ये रेखा जो भूमध्य रेखा है हमें सहायता प्रदान करती है। उसी तरह से समय और तिथि के निर्धारण में 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो पृथ्वी को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है, समय निर्धारण करने में सहायता देती है। इसी तरह से भारत के समय को भी समय की समस्या को हल करने के लिए 82.5 अंश डिग्री को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर राज्य से होकर के गुजर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर बहता है, जिसमें लक्षद्वीप समूह है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पूर्व, और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं, पश्चिम दिशा भी कह सकते हैं, पूर्णतः पश्चिम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तर में चीन है, तो उत्तर पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव द्वीप समूह जो है भारत का पड़ोसी देश है। तो बच्चों, भारत तथा विश्व क्या है? भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसीलिए इस सागर को
इस सागर का नाम क्या रखा गया? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, किसी भी देश की ये क्या है? हिंद महासागर है और भारत के तीन ओर यह क्या है? बह रहा है। और किसी भी देश की तटीय सीमा आप देख सकते हैं, अफ्रीका इधर पड़ रहा है, इधर इस क्षेत्र में बहेगा, इधर नहीं है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया। तो किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की तरह हिंद महासागर से नहीं जुड़ती है, इसलिए इस महासागर का नाम क्या रख दिया गया? हिंद महासागर रखा गया। और साथ ही क्या है कि ये भारत जो है प्राचीन काल से ही, हड़प्पा सभ्यता काल से ही विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करता आ रहा है। यानी व्यापार होता आ रहा है। भारत का व्यापार विदेशों से जल और स्थल दोनों मार्गों द्वारा होता आ रहा है। कब से? भारत की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा से ही होता आ रहा है और आधुनिक काल में भी व्यापार इन्हीं दोनों मार्गों के द्वारा किया जाता है। किंतु प्राचीन काल में स्थल मार्ग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और जल एवं वायु मार्ग का प्रयोग, जल मार्ग का प्रयोग थोड़ा बहुत होता था। वायु मार्ग विकसित ही नहीं था। प्रेजेंट टाइम में वायु मार्ग का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु विदेशों से व्यापारिक संबंध हमारे देश के बहुत पुराने रहे हैं और इसका वर्णन भारत के धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि भारत से मसाले, सूती वस्त्र और सूखे मेवे आदि निर्यात किए जाते थे और विदेशों से भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि प्रमुखतया धातुएं आयात की जाती थी और उससे बना बनाया माल फिर विदेशों में भेजा जाता था। खास तौर से मध्य एशिया में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया और यूरोपीय अन्य देशों से रहा है और व्यापारियों के रूप में भारत में समय समय पर आतताई भी प्रवेश किए, जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, जो कि आधुनिक काल में भारत में प्रवेश किए और एक व्यापारी के रूप में प्रवेश करने के पश्चात ये यहाँ पर शासन करने में यहाँ के राजाओं की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सफल हो गए थे। तो बच्चों, हम देखते हैं कि भारत का प्राचीन काल से ही जल और स्थल मार्गों द्वारा विदेशों से संपर्क रहा है। अब है भारत के पड़ोसी देश। तो कौन कौन से हैं? भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि अभी हमने ग्लोब के माध्यम से आपको बताया, दिखाया कि भारत कहाँ स्थित है। एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 29 राज्य थे, किंतु अब तेलंगाना एक नया राज्य गठित हुआ है। तो अब भारत में 30 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी है। तो कहीं कहीं 6 केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दिया रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, ये क्या है? भारत का उत्तरी भाग है और इधर पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है और उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये क्या है? नेपाल है। इसके ऊपर
चीन है और तिब्बत है। ये हिमालय पर्वत की स्थिति है जो यहाँ से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। एक प्रहरी के रूप में हिमालय पर्वत क्या है? बलित पर्वत है, यानी कि रूपांतरित शैलों से बना हुआ पर्वत है। तो बच्चों की भारत के पड़ोसी देश कौन है? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और उत्तर में चीन, नेपाल और तिब्बत है। भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। पूर्व में क्या है ये? यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ म्यांमार है। तो हमारी सीमा जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे देश के ये पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में समुद्र पार, ये क्या है? हिंद महासागर है, समुद्र है। इसके पार क्या है? श्रीलंका है। और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे क्या कहते हैं? इस रास्ते को पाक जल संधि, पाक जल संधि यानी पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तथा मन्नार की खाड़ी है और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है? लक्षद्वीप है और ये मालदीव, ये दूसरा देश है। लक्षद्वीप जो है अपने देश में है और मालदीव इसके दक्षिण में स्थित है, जो कि एक द्वीपीय देश है। मालदीव छोटा सा देश है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। यह भारत का पड़ोसी देश है और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध जो हैं प्राचीन काल से ही अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई पड़ता है। तो आपने पीछे मानचित्र में देखा है बच्चों कि भारत कैसे दिखाई पड़ता है। अब हम इस मैप के माध्यम से भारत के राज्यों की स्थिति को दर्शा देते हैं, समझा देते हैं। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू और कश्मीर है। उसके पश्चात हिमाचल है, जो कि ये मोड़ है बच्चों। अलग ही स्थिति होती है उतरते हुए मैप की। तो इस साइड यानी कि पूर्वी दिशा में क्या पड़ता है? उत्तर पूर्व दिशा में हिमाचल पड़ता है और उत्तर पश्चिम दिशा में यानी पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा राज्य है? पंजाब है। और पंजाब के नीचे छोटा सा राज्य हरियाणा है और बॉर्डर पर सटा हुआ राजस्थान है। गुजरात ये कटा फटा क्षेत्र जो है एकदम अलग से इसका निर्माण है, अलग से ही गुजरात दिखाई पड़ता है। ये क्या है? गुजरात है। और उठा हुआ भाग ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए अपना अपना ट्रिक बनाना पड़ता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सटा हुआ राजस्थान है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा किन राज्यों से मिल रही है बच्चों? गुजरात को छू रही है, राजस्थान को छू रही है, पंजाब को छू रही है, हिमाचल को छू रही है और जम्मू कश्मीर को। कितने राज्यों से मिल रही है पाकिस्तान की सीमा? 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा मिल रही है। कौन कौन से राज्य हैं भारत के? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से। और इन्हीं मार्गों के द्वारा यहीं पे जो है हिमालय में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में छोटे छोटे दर्रे हैं, इधर उत्तराखंड में है। इसी के माध्यम से पश्चिम एशिया से आधुनिक युग में पाकिस्तानी जो हैं आतंकवादी प्रवेश करते हैं। मध्यकाल में मध्य एशिया से ये छोटे छोटे दर्रे जो हैं हिमालय के, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक,
उन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत में विभिन्न समय पर विभिन्न आक्रमणकारी प्रवेश किए, आतताई प्रवेश किए, जिनमें कि तुर्क मुसलमान थे, मंगोल मुसलमान थे। उसके पहले ईस्वी सन के पहले शक, हूण और कुषाण सभी इन्हीं स्थलीय मार्गों द्वारा यानी हिमालय के दर्रों द्वारा भारत में प्रवेश किए थे। तो इसलिए आतताइयों से, आक्रमणकारियों से उत्तर भारत का क्षेत्र अधिक प्रभावित होता था, दक्षिण भारत अछूता रह गया। तो बच्चों कहाँ तक पहुँचे थे हम? हरियाणा। इसके बाद राजस्थान का जो ये उठा हुआ भाग है, अगर आप ऐसे मिलाते हैं तो बीचों बीच, और ऊपर से जम्मू कश्मीर के इस भाग से ऐसे मिलाते हैं तो बीचों बीच क्या है? दिल्ली है, यानी हमारी राजधानी। और उतरते हुए क्रम में जब उत्तरी दिशा में हमारा मैप उतर रहा होता है तो उत्तराखंड है, जिसकी स्थिति एकदम कटी फटी अलग सी है। इसके बाद ऐसे मैप उतरता हुआ आता है तो आधे में क्या है? उत्तर प्रदेश है, और आधे से कम में बिहार है, यानी नेपाल के बॉर्डर को छूता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार है। और नेपाल और भारत का एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है सिक्किम। और बीच में फिर क्या है? भारत का पड़ोसी देश भूटान है। भूटान के पश्चात इधर 7 राज्य पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, बीच में आप देख रहे हैं असम है, और इधर बांग्लादेश के ऊपर मेघालय है। मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी नामक ज़िले में। मेघालय के चेरापूंजी नामक ज़िले में मानेसराम जगह का नाम है, जिसे मौसिन राम भी लिखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। आप देख सकते हैं इसकी प्राकृतिक स्थिति ऐसी है, ये छोटी छोटी यहाँ पहाड़ियाँ हैं और मानसूनी हवाएं इसमें प्रवेश कर जाती हैं। इसकी आकृति कीप के समान बनी हुई है, तो मानसूनी हवाएं प्रवेश आसानी से कर जाती हैं किंतु बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। इधर त्रिपुरा है। त्रिपुरा की स्थिति आप ये लटकते हुए मैप, ये जो लटकता हुआ भाग है, इससे दिमाग में बैठा सकते हैं। त्रिपुरा के बाद इधर मिजोरम है, फिर मणिपुर है, सब मोड़ है। मोड़ को याद कर लीजिए तो याद करने में आसानी होगी। यानी कर्क रेखा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि मिजोरम को काटते हुए ये त्रिपुरा का क्षेत्र है, ये मिजोरम है, काटते हुए जा रही है। देख रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड को काट रही है, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को, ये गुजरात है, ये राजस्थान का थोड़ा सा अंश आता है बच्चों। तो इस प्रकार से, और ये छत्तीसगढ़ है, काटते हुए हमारी रेखा गुजर रही है। और फिर क्या है? नागालैंड है अंतिम इधर का राज्य। इधर बढ़ते हैं। बांग्लादेश के मैप को आप ध्यान में रखिए, भारत की ही तरह यह मैप है। तो पश्चिम बंगाल कर्क रेखा के ये बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजर रही है उसके नीचे क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल है, उसका थोड़ा सा भाग लगभग पूरे बांग्लादेश को कवर करता हुआ है। इसके बगल में झारखंड है, जो बिहार राज्य को काट कर के गठित किया गया है, बनाया गया है। और इसके बाद उड़ीसा है। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश को काट करके एक नए राज्य का गठन किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मध्य में स्थित है छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र को तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया है। और इधर से गुजरात के बाद महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहाँ पर कर्नाटक ख़त्म होता है, शुरू होता है ऊपर से, और जहाँ महाराष्ट्र ख़त्म होता है वहीं पर एक छोटा सा राज्य क्या है? गोवा है, जो एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। इसके बाद जहाँ से कर्नाटक ख़त्म होता है
वहाँ से लेकर के तमिलनाडु के अंतिम छोर तक मान लीजिए केरल है जो तटीय राज्य है। और इधर सबसे अंतिम दक्षिण भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो दक्षिण में अंतिम स्थलीय भाग पर स्थित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर है, पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद इधर चीन का क्षेत्र शुरू हो जाता है, इधर पाकिस्तान जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है, इधर नेपाल है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इधर अरब सागर है, अरब सागर में मालदीव जो कि भारत का पड़ोसी द्वीपीय समूह देश है, इधर श्रीलंका है जहां जाने के लिए एक छोटा सा समुद्री मार्ग है जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं जिनका नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। कि क्या है? पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। और साथ ही लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित मालदीव है। अपने पड़ोसियों के साथ भारत का प्राचीन काल से ही अच्छा संबंध रहा है, जैसा कि हमने एटलस में भारत की स्थिति को देखा। तो बच्चों, इसी के साथ ही भारत की स्थिति नामक चैप्टर समाप्त हुआ। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर हम बता दे रहे हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो अभी हमने पीछे बताया है याद करने का तरीका कि गमछा झार मित्र पर। तो इसमें से उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ जा रहे हैं? र से राजस्थान आ जा रहा है, छ से छत्तीसगढ़ आ जा रहा है, त्रि से त्रिपुरा आ जा रहा है, मित्र तो उड़ीसा उसमें नहीं आता। तो इसलिए क्या है सही विकल्प? क्या है कि उड़ीसा, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। दूसरा का है क्वेश्चन कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो हमने आपको इस मैप में दिखाया था कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? 97.25 मिनट। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये क्या है? सबसे पूर्वी देशांतर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बच्चों नेपाल को छूती हैं, जैसा कि आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। दिमाग में स्थायी रहेगा। क्या है? उत्तराखंड ये नेपाल देश है। उत्तराखंड इधर से छू रहा है, इधर उत्तर प्रदेश छू रहा है, इधर बिहार छू रहा है, इधर सिक्किम छू रहा है। और प्रश्न क्या है कि और इधर आसाम छू रहा है। तो क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो जैसा कि आप इस चित्र इन राज्यों की स्थिति से देख सकते हैं, अवगत हो सकते हैं कि नेपाल की सीमा को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है। किस देश की सीमा को छू रहे हैं? नेपाल की सीमा को छू रहे हैं। अगर इसकी जगह पर कोई और देश का नाम जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है? चीन, भूटान और म्यांमार। तो आप चीन की स्थिति देख सकते हैं। चीन कहाँ है? ऊपर है। इसको कौन सा राज्य छुएगा? केवल इधर सिक्किम है और इधर तिब्बत पड़ता है। तो हिमालय बीच में है।
तो सिक्किम तो चीन हो ही नहीं सकता है। म्यांमार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, म्यांमार की स्थिति यहाँ है। और भूटान जो है यहाँ पर है। भूटान को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? सिक्किम छू रहा है, अरुणाचल छू रहा है, असम छू रहा है, और ये बंगाल की सीमा जो है वो लगी हुई है। तो ऑप्शन में क्या सही रहेगा? नेपाल। नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं छूती हैं। फिर है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों? लक्षद्वीप जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा देश है? आपने मैप में देखा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम भी पढ़े हैं। भूटान को आपने देखा, बांग्लादेश को देखा, नेपाल को देखा। आपके मैप में कहीं भारत के आसपास ताजिकिस्तान दिखाई पड़ रहा है? कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। तो आपने अभी देखा, फिर से दिखा दे रहे हैं। इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी कहीं भी इस देश का नाम पड़ोसी देश के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ताजिकिस्तान जो है वह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न क्या है? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है बच्चों? जैसा कि अभी हमने दिखाया था, लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दो पड़ोसी द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ये देख लीजिए, ये मालदीव है, ये श्रीलंका है जो द्वीपीय देश है। और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। फिर है क्वेश्चन दूसरे के अंतर्गत, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े 6 देश हैं, जिसमें है पहले स्थान पर रूस, फिर कनाडा, इंडोनेशिया। ऐसे ही मतलब 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं, उनके नाम